हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड दिस इज अ assertion और रीजन बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको assertion और रीजन दिया हुआ है और इसके ये चार ऑप्शन हैं। इन चारों में से कोई सा एक ऑप्शन आपको मार्क करना है। तो रीड करते हैं पहले assertion और रीजन को। assertion है, मैनी ऑफ द टॉप मल्टीनेशनल कंपनी हैव वेल्थ एक्सीडिंग द एंटायर बजट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ एमएनसी इतनी बड़ी होती हैं, उनके पास इतना ज़्यादा पैसा होता है कि जितना एक डेवलपिंग कंट्री का पूरा बजट होता है ना, कई बार उससे भी ज़्यादा वेल्थ होती है एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई एक बहुत छोटा सा देश है, जैसे कि हम मान लेते हैं अफ्रीका का देश है केन्या। ठीक है, केन्या एक गरीब देश है। केन्या का ईयरली जो बजट होता है ना, वो मान लो कि वो बजट है 2 बिलियन, समवेयर अराउंड 2 बिलियन का है। अब केन्या में एक मल्टीनेशनल कंपनी आके इन्वेस्ट करती है पैसा। अब वो जो मल्टीनेशनल कंपनी है, वो मल्टीनेशनल कंपनी का जो वेल्थ है वो है 5 बिलियन का। ये जो वेल्थ है वो टेन्योर उसका 5 बिलियन का है। तो वैसे में अब आप खुद सोचो, जितना उस छोटे से देश का पूरे साल भर का बजट है ना, उस पूरे बजट से भी ज्यादा बड़ी तो वो मल्टीनेशनल कंपनी है। ऐसा होता है एक्चुअल में। कब होता है? जब देश बहुत ज्यादा छोटे हों और बहुत गरीब हों। तो ये जो एजर्शन दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है। कई बार एमएनसी एक्सीड करती हैं छोटे देशों के बजट को। रीजन दिया हुआ है, देयर इज अनदर वे इन विच मल्टीनेशनल कंपनी कंट्रोल प्रोडक्शन। मल्टीनेशनल कंपनी और भी तरीके से प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी इन डेवलप्ड कंट्रीज प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर। जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं, वो छोटे प्रोड्यूसर्स के साथ में अपना डील करती हैं, उनको ऑर्डर देती हैं और अपना प्रोडक्शन करवाती हैं। ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन क्या आप यहाँ पर देख रहे हो दोनों के बीच में कोई रिलेशन है क्या? बिल्कुल नहीं है यहाँ पे कोई रिलेशन। यहाँ पर बात हो रही है बजट की, यहाँ पर बात हो रही है प्रोडक्शन की। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के बीच में लिंक नहीं है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. That is why option B is your correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.